हेलो दोस्तों, मैं विकास चौधरी आप सबको ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिस इज़ प्रीवियस ईयर सीरीज़। यह जो है एक प्रीवियस ईयर सीरीज है जिसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं कि एसएससी में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं परसेंटेज से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और मैं आपको वो बेस्ट से बेस्ट ट्रिक बताने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपका क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो पाए और आप एग्जाम में देख करके इन सारे क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे, मैं वो सारे ट्रिक आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो आज हम लोग उसी का एक नेक्स्ट पार्ट करेंगे और देखेंगे कि इन क्वेश्चन को आपको कैसे कौन सा ट्रिक यूज करना है। तो देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 171। क्या है, 171। 170 तक के हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका है और अगर आप उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक तो कृपया जाकर के उन सारे वीडियो को ज़रूर देखें जिससे आप वो सारे ट्रिक सीख पाएँ जो ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक बार ज़रूर जाकर के उस वीडियो को देखिए और वो सारे ट्रिक आप भी जानिए जिससे आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो और आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाएँ। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ़ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%। एक क्यूब है जिसका उसका जो साइड है उसको प्रत्येक साइड को 10% इंक्रीज कर दिया जाता है। कितना प्रतिशत इंक्रीज कर दिया जाए, 10% इंक्रीज कर दिया जाता है। फिर क्या बोला गया है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विल बी इंक्रीज बाय। तो क्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्या इंक्रीज किया है वो आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो साइड है उसका जो प्रत्येक साइड है वो 10% इंक्रीज करता है। तो 10% का मतलब आप क्या जानते हैं, तो आप बोलेंगे 1/10। क्या जानते हैं, 1/10। यानी कि पहले इसका जो साइड होगा वो अगर 10 होगा, कितना होगा, 10 होगा, तो अब नया वाला जो साइड है वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और आप क्या जानते हैं, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एक क्यूब होता है। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, एक क्यूब होता है। यानी कि पहले इसका जो ए है, यानी ए क्या होता है, साइड होता है। ए क्या होता है, साइड होता है। अगर पहले इसका साइड ए होगा तो अब नया वाला साइड क्या हो गया, 11 हो गया। कितना हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसका क्यूब कर दीजिए, इनिशियल का क्यूब कर दीजिएंगे तो मेरा इनिशियल आ जाएगा। फिर न्यू का क्यूब कर देंगे तो न्यू आ जाएगा। तो ये है आपका इनिशियल और ये है आपका न्यू। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए, जब इसका इनिशियल का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। कितना होता है, 1000। और फिर जब हम लोग 11 का क्यूब करेंगे तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। तो देखिए, पहले इसका वॉल्यूम क्या था, तो आप बोलेंगे 1000, यानी कि 1000 था। अब नया वाला जो वॉल्यूम इसका आया है वो क्या आया है, 1331 आया है। तो नया वाला जो वॉल्यूम है वो तो इंक्रीज कर गया ना। कितना का इंक्रीज किया है, तो आप बोलेंगे 331 का इंक्रीज किया है। कितना का इंक्रीज किया है, 331 का इंक्रीज किया है। किस पे इंक्रीज किया है, तो 1000 पे इंक्रीज किया है। और जिससे आप लोग कंपेयर करते हैं उसको क्या करते हैं आप लोग, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर में लिख दिए। और जब परसेंटेज निकालना होता है तो क्या करते हैं आप लोग, 100 से मल्टीपल करते हैं। तो 100 से मल्टीपल कर दिए। अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब देखिए, 331 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, 33.1। क्योंकि एक नीचे में जीरो है तो राइट साइड से एक पॉइंट लगा देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33.1। यानी इतना परसेंट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया आपका आंसर। आपको क्या करना था, ऐसे करना था, ऐसे आपको बनाना था। समझ गए। अब फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीज बाय 20% एंड द वैल्यू ऑफ द नंबर डिक्रीज बाय 25% इज 36। यानी कि कोई एक नंबर है जिसको 20% इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी कि 20% उसको बढ़ा दिया जाता है। और फिर जो है उसी नंबर को 25% जो है, वही पहले वाला जो नंबर उसको 25% घटा दिया जाता है। तो कह रहा है इस बढ़ाए हुए नंबर और घटाए हुए नंबर का जो डिफरेंस है वो 36 है। वो क्या है, 36 है। तो फिर आपसे पूछा जो गया है, फाइंड द नंबर, तो आपको वो नंबर बताना है। तो समझ गए आप क्या इसमें पूछा गया है। तो आप इसको कैसे बनाना है, देखिए मैं इसको आपको दो तरीके से बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे करना है। एक तरीका आपको, अगर हम लोग मान लेते हैं वो नंबर पहले 100 होगा,
कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको कितना परसेंट से बढ़ा दिया गया, तो पहले कितना बढ़ाएगा 20%, तो 20%, 100 का 20% 20, तो 20 जब बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है 25% घटा दिया जाता है, तो 100 का 25% क्या हुआ यानी कि 25, तो 100 में से जब 25 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो ये जो बोल रहा है इस दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, इस दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कह रहा है 36 है। इस दोनों का जो नंबर का डिफरेंस है ये कह रहा है 36 है। और आप देख लीजिए आपके हिसाब से कितना है डिफरेंस, देखिए ये है 75 और ये है 120, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 45 है। तो इसके हिसाब से इतना डिफरेंस है और आपके हिसाब से इतना डिफरेंस है। और आप क्या जानते हैं, जो चीज़ आपको निकालना होता है उसे मल्टीपल करते हैं। तो आपको क्या निकालना, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या है आपका, तो 100, तो इसे मल्टीपल कर दीजिए 100 को। तो 100 को जब मल्टीपल करेंगे तो ये आ गया आपका ओरिजिनल नंबर। तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 9 से अगर हम लोग काटेंगे तो 9 4 जा कितना होता है 36, और 9 5 जा कितना होता है 45। फिर इस 5 से काटेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा 20। और फिर इस जब 20 को हम लोग 4 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 80, यानी कि आपका ओरिजिनल नंबर क्या आ गया यहाँ से 80 आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर। तो एक तरीका आपका ये हो गया। एक तरीका आप ऐसे भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, तो देखिए वो आपका डायरेक्ट आ जाएगा, उससे आपका डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, ये जो कह रहा है ये क्या बोल रहा है 36 इंक्रीज, यानी कि दोनों का नंबर का जो पहले जो नंबर बढ़ाया गया फिर घटा दिया गया, सेम नंबर को घटाया गया, तब जो है अंतर जो इसको डिफरेंस आता है वो 36 आता है। तो देखिए इसके हिसाब से कितना आता है 36 डिफरेंस आता है, इसके हिसाब से 36 डिफरेंस आया, और आपके हिसाब से कितना डिफरेंस है। तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पहले इंक्रीज कर दे रहा है 20%, तो 20% इंक्रीज करेगा तो पहले जो नंबर है उसी नंबर में 20% इंक्रीज करेगा, और फिर कह रहा है उसी नंबर को जो पहले जो नंबर था ओरिजिनल नंबर उसी को 25% डिक्रीज किया गया है। तो उसी नंबर पे ना 25% डिक्रीज किया है, तो फिर उस दोनों का जो डिफरेंस हम लोग करते हैं, जो बढ़े हुए नंबर और घटे हुआ नंबर का जो हम लोग डिफरेंस करते हैं, तो वही ना अंतर दिया गया है यहाँ 36 के बराबर। तो देखिए जो नंबर यहाँ इंक्रीज करने के बाद क्या हो गया 120 हो गया था, और यहाँ जो फिर हम लोग क्या किए जब घटाए उस नंबर को तो क्या हो घटाए कितना परसेंट घटाए 25% घटाए, तब उस दोनों का अंतर बोला गया 36 आ गया। तो जब आपको अगर ट्रिक समझना है इसको फास्ट में देखते हैं बनाना कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट आप लोग इस जब बोला जाएगा अगर क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए एक बार क्वेश्चन को इतना परसेंट बढ़ा दिया गया और एक बार फिर से उस क्वेश्चन को उसी नंबर को जो है इतना परसेंट घटा दिया गया, तब उसका अगर डिफरेंस दे दिया जाता है तो उस कंडीशन में डायरेक्ट आप दोनों नंबर को जोड़ दीजिए। डायरेक्ट क्या करना है आपको दोनों नंबर को जोड़ देना है। तो दोनों नंबर को जोड़ लीजिए, तो क्या है यहाँ 20 यहाँ है और 25 यहाँ है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो इसका दोनों का डिफरेंस कितना है 36, और आपके हिसाब से दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 45, और आपको नंबर निकालना है तो आप डायरेक्ट 100 से मल्टीपल कर दीजिए। ये हो गया आपका ट्रिक हो गया डायरेक्ट, यानी आपको कुछ किए बिना आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। जब भी देखिए अगर दो नंबर का डिफरेंस दिया है तो उस कंडीशन में क्या करना है दोनों को आपको ऐड कर देना है, और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस दिया उसको ऊपर लिखिए, और आपके हिसाब से जो दोनों को ऐड करने पे जो भी डिफरेंस आएगा तो वो क्या करना है आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, और आपको ओरिजिनल नंबर चाहिए तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए, आपका वो आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप इसको काटेंगे तो फिर वही आंसर आएगा। अभी तो हम लोग इसको काटे थे तो कितना आया था मेरा 80 आया था, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही आएगा 80 आएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये इसका ट्रिक है, आप बिना कुछ किए हुए इसका आंसर ला सकते हैं, समझ गए होंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%। एक नंबर है जिसको पहले 20% क्या कर दिया जाता है घटा दिया जाता है। फिर क्या बोला गया द डिक्रीज नंबर इज देन इंक्रीज बाय 20%। फिर उस घटे हुए नंबर को फिर से 20% इंक्रीज कर दिया जाता है। फिर क्या बोला गया द रिजल्टिंग नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20। तो वो जो रिजल्टिंग जो नंबर आया फाइनल जो नंबर आया है वो आपके ओरिजिनल नंबर से 20 क्या है कम है। कितना कम है 20 कम है। तो फिर क्या पूछा गया है देन द ओरिजिनल नंबर इज, तो आपको ओरिजिनल नंबर पूछा है, वो ओरिजिनल नंबर क्या है। देखिए कैसे बनाना है, पहले कितना प्रतिशत डिक्रीज होता है 20%, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि पहले अगर 5 होगा तो बाद में क्या हो जाएगा 1 डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 20% मतलब कितना होता है 1/5।
अगर ओरिजिनल नंबर 5 होगा तो उसमें 1 का कमी हो जाएगा, तो 1 का कमी होने की वजह से कितना हो जाएगा, अब बोलेंगे 4 हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है, फिर उस घटे हुए नंबर को फिर से 20% इंक्रीज कर दिया जाता है। तो फिर से अब 20% इंक्रीज कर देंगे, तो 20% इंक्रीज यानी पहले अगर 5 होगा तो बाद में क्या हो जाएगा, 1 का इंक्रीज हो जाएगा। तो 1 इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर पहले अगर 5 होगा तो बाद में फिर क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो 1 इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, अब बोलेंगे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और आप क्या जानते हैं, इनिशियल का मल्टीपल इनिशियल के साथ और न्यू का मल्टीपल न्यू के साथ। तो इनिशियल का जब हम लोग इनिशियल के साथ मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 जो 25। और फिर जब हम लोग न्यू का मल्टीपल न्यू के साथ करते हैं तो न्यू का वैल्यू आता है। तो न्यू का जब 4 को 6 से मल्टीपल किए कितना आया, 24 आया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब जो क्वेश्चन में बोला गया है, जब रिजल्ट आता है वो जो है ओरिजिनल नंबर से 20 कम आता है। इसके हिसाब से कह रहा है 20 कम आता है। कितना कम आता है, 20 कम आता है। और आपके हिसाब से ओरिजिनल नंबर आपके हिसाब से 25 हो गया और न्यू नंबर जो रिजल्ट हुआ 24 हुआ। तो कितना का कमी हुआ, तो आप बोलेंगे 1 का कमी हुआ। इसके हिसाब से 20 का कमी हुआ, आपके हिसाब से 1 का कमी हुआ। और आपको जो चीज़ निकालना है उससे क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो आपको क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या है, 25 है। तो इससे मल्टीपल कर लीजिए 25 से, तो इससे मल्टीपल कर देंगे तो 25 2 जा कितना होता है 50। और एक और जीरो, ये वाला जीरो है तो एक जीरो चिपका दीजिए यानी कि 500। तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या आ गया, 500 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 500। कैसे करना था समझ गए होंगे आप लोग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ एन आइटम्स enabled ए पर्सन टू बाई 3 kg मोर फॉर 100। यानी कि एक आर्टिकल है, एक वस्तु है जिसका जो प्राइस है वो 21% घट जाता है। प्राइस कितना परसेंट घट जा रहा है, 21% घट जा रहा है। यानी कि पहले अगर प्राइस 100 होगा, पहले प्राइस क्या होगा 100 होगा, तो बाद में 21 कम हो जाएगा। तो 100 का 21% यानी कि 21, जब 100 में 21 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। तो पहले अगर प्राइस 100 था, बाद में वो घट के कितना हो गया 79 हो गया। तो आप लोग क्या जानते हैं, प्राइस का जब हम लोग रेशियो को चेंज कर देते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, कंजम्पशन आ जाता है, यानी कि क्वांटिटी का रेशियो आता है। तो क्वांटिटी का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका रेशियो चेंज कर दीजिए, तो रेशियो चेंज कर देंगे क्या हो जाएगा 79 रेशियो 100। अब देखिए ये बोल रहा है 3 kg ज़्यादा खरीद पाता है। अब जो है 3 kg ज़्यादा खरीद पाता है। तो आप लोग क्या जानते हैं, जो चीज़ दिया रहता है उसका कंपेयर आप उसी से करते हैं, और जो आपको निकालना होता है उसे मल्टीपल करते हैं। तो देखिए आप निकाल लीजिए, अगर पहले वो 79 खरीद रहा था, लेकिन अब उसका जो दाम है वो उस कमी होने की वजह से वो अब 100 खरीद रहा है। तो कितना ज़्यादा खरीद रहा है, तो अब बोलेंगे 21 ज़्यादा खरीद रहा है। तो ये बोल रहा है 3 ज़्यादा खरीद रहा है, आप बोल रहे हैं 21 ज़्यादा खरीद रहा है, तो कंपेयर उससे कर दिए। अब आपको जो निकालना है उसे मल्टीपल कर देंगे। तो आपको क्या पूछा गया है, घटा हुआ मूल्य जो है उसका घटा हुआ जो कॉस्ट है वो बताना है। तो हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं पहले, घटा हुआ कॉस्ट कितना है, घटा हुआ जो इसका क्वांटिटी है वो क्या है। तो देखिए ये इसका जो है नया वाला जो क्वांटिटी है, नया वाला जो क्वांटिटी है कितना है 100 है। तो वो हम लोग क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो क्वांटिटी निकालने के लिए 100 से मल्टीपल, अब यहाँ से हम लोग काट लेंगे तो 3 7 जा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 21, यानी कि कितना हो गया 100/7, 100/7। यानी कि उसका नया वाला जो क्वांटिटी है वो कितना हो गया 100/7। तो 107 जो आ गया वो नया वाला क्वांटिटी है, और वो कितने रुपए में खरीदता है, कितने रुपए में, तो आप बोलेंगे 100 में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 100। तो अब 1 किलो का निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, जब 100 रुपया में वो इतना क्वांटिटी खरीदता है तो 1 किलो का दाम निकालने के लिए हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे। इसे डिवाइड करेंगे तो 100, और जब ये 7 नीचे 100 के नीचे आएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो फिर मल्टीपल में आ जाएगा। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 7 रुपये पर केजी। क्या आ गया 7 रुपये पर केजी। तो ये हो गया आपका पर केजी का, कितना हो गया पर केजी, ये जो 7 रुपये पर केजी हो गया, ये आपका आंसर हुआ पर केजी कितना हो गया 7 रुपये पर केजी। एक बार मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूँ। पहले क्या था, प्राइस था, प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया। पहले अगर 100 प्राइस था, बाद में क्या हो गया 79 हो गया। और आप लोग क्या जानते हैं, प्राइस के रेशियो को जब हम लोग चेंज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो मेरा क्वांटिटी का रेशियो आता है। तो यहाँ से मेरा क्वांटिटी का रेशियो आ गया। अब इसके हिसाब से
3 kg क्या कर रहा है, ज़्यादा खरीद पा रहा है। और आपके हिसाब से कितना ज़्यादा खरीद पा रहा है, 21 ज़्यादा खरीद पा रहा है। इसके हिसाब से 3, आपके हिसाब से 21। और आप क्या निकाल लिए, पहले क्या निकाल लिए, क्वांटिटी निकाल लिए। कब का क्वांटिटी निकाल लिए, नया वाला क्वांटिटी निकाल लिए। तो नया वाला क्वांटिटी 100 है, क्योंकि अब करंट वो 100 खरीद पा रहा है, तो 100 से मल्टीपल कर दिए, तो मेरे करंट का आ गया। यानी करंट का क्वांटिटी कितना है, 100/7 है। तो जब अब 100/7 जो है, अब कितने में खरीद पा रहे थे, 100 रुपये में। तो 1 kg निकालने के लिए अब 100 को इस क्वांटिटी से नहीं डिवाइड कर देंगे तो आपका 1 kg आ जाएगा। तो वही किए हम लोग, डिवाइड कर दिए, तो 1 kg का दाम क्या आ गया, 7 रुपये पर kg। तो ये हो गया आपका आंसर, समझ गए। अब फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द परसेंटेज इंक्रीज ए सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल। मतलब क्या है, सरफेस एरिया जो है क्यूब का, सरफेस एरिया क्या बोला गया, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल। जब उसके प्रत्येक साइड को क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है, प्रत्येक साइड को डबल कर दिया जाता है, तो उसका सरफेस एरिया में कितना प्रतिशत का चेंज होगा, परिवर्तन होगा, वो आपको बताना है। तो देखिए सरफेस एरिया में आपको क्या कर रहा है, सरफेस एरिया जो है, उसका जो सरफेस एरिया जो है, एक बार फिर से देख लेते हैं। द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में आपको परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, वो आपसे क्या है, पूछा जा रहा है। और द क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल, और क्यूब जो है उसका ईच साइड जो है डबल हो जाता है, तब आपको पूछा जा रहा है उसका सरफेस एरिया जो है कितना चेंज होगा, वो आपको बताना है। तो देखिए सरफेस एरिया, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, तो आप बोलेंगे 6a²। सरफेस एरिया कितना होता है, 6a², यानी कि सरफेस एरिया को हम SA लिख देते हैं। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a²। और 6 क्या है, 6 क्या है, एक नंबर है। तो ये जो नंबर है ये तो दोनों में आएगा ना, पहले जो नंबर मतलब उसका पहले जो क्या है, क्यूब है, पहले जो क्यूब होगा उसमें भी 6 होगा, और बाद में जो क्यूब आएगा मतलब उसका जो क्यूब है उसमें भी 6 से मल्टीपल करेंगे। तो दोनों कंडीशन में इस 6 से मल्टीपल करेंगे, तो फाइनली जब हम परसेंटेज में कंपेयर करेंगे तो ये 6 से 6 तो कट ही जाएगा, ये 6 से 6 कट जाएगा। तो आप इस 6 का यूज ही मत करो, आप इस 6 का यूज ही मत करो, क्योंकि ये कट ही जाएगा। तो इस काम को आप क्यों बढ़ाएंगे, जब ये चीज़ बाद में भी ये चीज़ कट जाएगा तो इस काम को करेंगे ही नहीं। तो करेंगे नहीं तो हम लोग क्या जाते हैं, सरफेस एरिया होता है 6a², तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं। तो सारा खेल मेरा किस पे हो जाएगा, a² पे हो जाएगा, सारा खेल मेरा क्या हो जाएगा, a² पे हो जाएगा। तो a² पे हो जाएगा, तो देखिए हम लोग जानते हैं इसका क्या बोला जा रहा है, सरफेस, इसका जो मतलब ईच साइड है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो क्या होता है, डबल हो जाता है। यानी कि पहले अगर 1 होगा तो बाद में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्योंकि a² होता है, तो एक बार और करेंगे, तो फिर अगर पहले a होगा तो फिर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, क्योंकि बोला गया डबल हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही बोला गया वो डबल हो गया। तो अब क्या आप लोग जानते हैं, इनिशियल का मल्टीपल इनिशियल के साथ और न्यू का मल्टीपल न्यू के साथ, तो कर लीजिए। तो देखिए इनिशियल का जब हम लोग इनिशियल के साथ मल्टीपल करेंगे तो पहले 1 था, बाद में भी क्या था, 1 था। तो ये जो आपका क्या है, इनिशियल वाला है, और ये आपका क्या है, न्यू वाला है, ये जो है आपका न्यू वाला है, ये जो न्यू वाला है मल्टीपल कर लीजिए। इनिशियल का जब हम लोग इनिशियल के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर जब इसको न्यू को हम लोग न्यू के साथ मल्टीपल करेंगे तो 2 जब 4 हो जाएगा। तो देखिए पहले आपका क्या था, 1 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि कितना का इंक्रीज हुआ, तो आप बोलेंगे 3 का इंक्रीज हुआ। किस पे इंक्रीज हुआ, जिससे कंपेयर करते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, 1 से, क्योंकि पहले 1 था अब 4 हो गया, तो 4 हो गया, यानी कि 3 का इंक्रीज हो गया। किस पे, तो 1 पे। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीपल करते हैं, तो 100 से मल्टीपल कर दिए। अब इसको जब हम लोग मल्टीपल करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 300, यानी कि 300% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया न्यू। 300% कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया आपका आंसर। समझ गए इस क्वेश्चन को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर क्या बोला गया है, इन ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल रोज जो है टू जो है 48,400 फ्रॉम 40,000 इन 2 ईयर्स। यानी कि एक कंपनी है जिसमें जो रोज साइकिल जो है
उसका जो प्रोडक्शन है वो 2 साल में 40,000 से लेकर के 48,000 हो जाता है। 2 साल में क्या हो जाता है, 40,000 से 48,000 हो जाता है। तो आपसे जो पूछा गया है द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम, आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो पर एनम इज बताना है आपको, यानी रेट ऑफ ग्रोथ जो इंक्रीज हो रहा है पर साल कितना प्रतिशत इंक्रीज हो जा रहा है। तो देखिए पहले कितना था, तो आप बोलेंगे 40,000, कितना था 40,000, बाद में कितना हो गया 48,000, 48,000 नहीं है, 48,400 है। तो आप लिख लीजिए 48,400। अब देखिए पहले क्या था, 2 साल पहले ये था, 2 साल के बाद आपको ये हो गया। तो अगर आपको इसको बनाना है और जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए तो आप डायरेक्ट करिए जितना साल दिया है। अगर सबसे पहला काम आपको क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो कट रहा है उसको काट लीजिए। तो इसको हम लोग काट लेते हैं, इस जो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया। अब क्या है, यहाँ देखिए 400 है, यहाँ क्या है 484 है। अब ये भी कट जाएगा, लेकिन हमको जो ट्रिक है इसका वो भी तो जानना है। तो देखिए जब भी अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा। तो जब भी अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा तो आपको जितने साल दिया है उतना, अगर 2 साल के लिए दिया है तो रूट चढ़ा देंगे, 3 साल के दिया होगा 3 साल में इतना हो जाता है तो क्यूब चढ़ा देंगे, 4 साल में दिया होगा तो मतलब 4 चढ़ा देंगे। तो यहाँ कितना साल के पहले अगर 40,000 था तो 2 साल के बाद वो कितना हो जाता है 48,000, यानी कि 2 साल में हो जा रहा है। तो आप रूट चढ़ा दीजिए, दोनों के ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, और यहाँ से रूट से जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो जो मेरा रेशियो आ जाएगा फिर उसमें कंपेयर कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 400 होता है, किसका होता है, तो आप बोलेंगे 20 का। और ये कितना होता है 484 जो होता है 484, ये किसका होता है, तो आप बोलेंगे 22 का होता है, यानी 22 का। यानी कि पहले अगर, अब यहाँ से जो मेरा आ गया वो ईच ईयर आ गया, यानी प्रत्येक साल का आ गया। जब हम रूट चढ़ा दिए तो मेरा क्या आ गया, प्रत्येक साल का आ गया। यानी कि प्रत्येक साल जो है, अगर ये 20 होगा पहले तो 22 हो जाता है, 20 होगा तो 22 हो जाता है। यानी कि प्रत्येक साल जो है कितना इंक्रीज हो जा रहा है, तो आप यहाँ से देखेंगे कितना इंक्रीज हो जा रहा है, तो आप बोलेंगे 2 का इंक्रीज हो जाता है। कितना का इंक्रीज हो रहा है, 2 का। किस पे इंक्रीज हो जा रहा है, तो आप बोलेंगे 20 पे इंक्रीज हुआ है। कितने पे इंक्रीज हुआ, 20 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 100 से मल्टीपल करेंगे। अब इसको काट लीजिए, 20 पंचे कितना होता है 100 होता है, अब 5 2 10, यानी कि 10% जो है, 10% क्या हुआ, प्रत्येक साल वो इंक्रीज हुआ है। 10% प्रत्येक साल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, 10% हो जाएगा। ये है इसका ट्रिक है, ये आपका ट्रिक है। आप ऐसे करेंगे तो आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और इसी को आप बेसिक से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसका फॉर्मूला लगाइएगा, अब एग्जाम में पता चला आपको फॉर्मूला ही नहीं याद है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल सब कुछ है, आप ऐसे करिए, बिल्कुल आपका आसानी से आंसर आएगा। फिर देखिए क्या बोला गया है 177 में, कर रहा है वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20%। वाटर टैक्स जो है वो 20% इंक्रीज हो जा रहा है। कितना परसेंट इंक्रीज हो जा रहा है, 20%। बट इट्स कंजम्पशन इज डिक्रीजेज बाय 20%। जब जो है वाटर का जो टैक्स है, पानी का जो टैक्स है वो 20% जो इंक्रीज कर जाता है, तो कंजम्पशन जो है वो क्या होता है 20% कमी हो जाता है। इसमें जो पूछा गया है, देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी इज, तो उस मनी में कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ और या डिक्रीज हुआ वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले क्या इंक्रीज हुआ है, तो टैक्स, पहले क्या इंक्रीज हुआ है, टैक्स। जब टैक्स इंक्रीज हुआ है 20%, कितना प्रतिशत, 20%, यानी कि पहले अगर 5 होगा टैक्स तो अब इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो पहले अगर टैक्स 5 होगा तो अब टैक्स कितना हो गया 6 हो गया। जब टैक्स बढ़ गया तो वो कह रहा है कंजम्पशन जो है, खर्चा वो कम कर लेता है, कितना कम कर लेता है 20%। तो 20% मतलब 1/5, तो कंजम्पशन को सी लिख लेते हैं। अगर पहले वो 5 खर्च करता था तो अब क्या कर रहा है, एक क्या करता है डिक्रीज कर देता है। तो एक डिक्रीज करने की वजह से कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 हो जाएगा, क्योंकि पहले 5 था उसमें 1 का कमी हो जाएगा, तो 1 कमी हो जाएगा तो कितना हो गया 4 हो गया। तो देखिए पहले अगर टैक्स 5 लग रहा था, और वो
5 खर्च कर रहा था, तो टोटल उसको खर्चा कितना आ रहा था, तो आप बोलेंगे 25। कितना आ रहा था, 25। लेकिन जब टैक्स बढ़ा दिया, यानी वाटर का जो टैक्स है वो बढ़ा दिया, उसका मूल्य बढ़ा दिया, तब क्या हो गया, इसका खर्चा कम हो गया। तो उस कंडीशन में ये खर्चा कम कर लिया, तो खर्चा कम कर लिया तो कितना खर्चा कर रहा है, तो 4 कर रहा है। तो अगर 6 उसका मूल्य है और 4 खर्च कर रहा है तो कितना रुपये टोटल खर्च आएगा, तो आप बोलेंगे 24, 24। तो यही पूछ रहा है उसके खर्च में जो एक्सपेंडिचर में है या क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले वो 25 कर रहा था, अब वो 24 कर रहा है, यानी कि 1 का कमी हो गया। कितना का कमी हुआ, 1 का कमी हुआ। किस पे कमी हुआ, तो 25 पे। और जिससे कमी होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो डिनोमिनेटर में लिख दिए। और परसेंटेज निकालना होता है तो 100 से मल्टीपल करते हैं, तो 100 से मल्टीपल कर दिए। अब इसको काट लीजिए, 25 4 जा 100, यानी कि 4% का क्या हो गया, उसके एक्सपेंडिचर में कमी हो गया, यानी 4% का कमी हो गया। तो 4% कमी कौन सा ऑप्शन है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी 4% का उसके एक्सपेंडिचर में कमी हो गया। समझ गए हो। अब फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 5%। मतलब एक सर्कल है जिसका सर्कल, उसका जो मतलब सर्कल है उसके रेडियस क्या हो जा रहा है, 5% इंक्रीज कर जा रहा है, 5% इंक्रीज कर जा रहा है। तो फिर क्या बोला गया, देन द इंक्रीज इन इट्स एरिया। तो उसके एरिया में जो है क्या परिवर्तन होगा, एरिया में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए रेडियस को हम लोग क्या जानते हैं, आर से डिनोट करते हैं, रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो आर इसका क्या बोला गया है, 20% इंक्रीज कर गया। तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/20। यानी कि पहले अगर रेडियस 20 होगा तो अब नया वाला जो इसका रेडियस है क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। नया वाला इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और आप क्या जानते हैं, एरिया, सर्कल का एरिया आप निकालने के लिए आप क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं एरिया और फिर उसका कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए ये पाई जो है, पाई दोनों के लिए तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी कॉमन हो जाएगा पाई और यहाँ भी पाई कॉमन हो जाएगा। तो दोनों जगह जब कॉमन हो जाएगा तो फिर तो लास्ट में कट ही जाएगा, दोनों जगह कॉमन कॉमन आकर के कट जाएगा। तो हम इस पाई को हटा देते, पहले इसका काम ही नहीं करेंगे, जो चीज़ कॉमन आ रहा है उसका काम ही नहीं करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट आर स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो एरिया निकाल लेते हैं यहाँ। तो डायरेक्ट आर स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 400। 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। और फिर 21 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 441। 441, यानी कि पहले इसका एरिया अगर 400 होगा तो अब इसका एरिया कितना हो गया, 441। यानी कि 41 का इंक्रीज हो गया। 41 का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। किस पे इंक्रीज हुआ है, अब बोलेंगे 400 पे इंक्रीज हुआ है। और परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीपल करते हैं। तो मल्टीपल कर दिए 100 से। अब ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेट कर लेते हैं और जो मेरा आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या है 41 और नीचे क्या है 4 हो जाएगा। तो 10 तो आएगा ही, 10 4 जब 40, 10 4 जब 40 और फिर 1 है उसका 1/4 यानी 0.25, 0.25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10.25। 10.25 कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन ए। तो ये हो गया आपका आंसर, हो गया 10.25% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया एरिया में, 10.25% इंक्रीज हो गया। समझ गए होंगे। अब फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द प्राइस ऑफ एन एंटिक इज रिड्यूस बाय 20%। यानी कि एक पुरानी वस्तु है जिसका मूल्य जो है वो क्या होता है 20% घट जाता है, 20% घट जाता है। फिर क्या बोला गया है, एंड देन दिस प्राइस इज अगेन रिड्यूस बाय 10%। और उसका जो प्राइस है उसको फिर से 10% घटा दिया जाता है। फिर क्या बोला गया है, द टोटल रिडक्शन ऑफ द प्राइस। तो आपको बताना है उसके प्राइस में टोटल कितना प्रतिशत का कमी हुआ है, ये आपको फाइनली बताना है। तो देखिए कैसे निकालना है, पहले कितना प्रतिशत जो घटता है, तो आप बोलेंगे 20%, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। अगर पहले प्राइस उसका क्या होगा, इनिशियल, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ इनिशियल, पहले अगर प्राइस उसका, और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग न्यू। अगर पहले प्राइस उसका कितना होगा
यानी 5, क्योंकि 20% मतलब होता है 1/5। अगर 5 होगा तो एक का कम ही हो जाएगा, क्योंकि होता है 1/5। अगर पहले 5 होगा तो उसमें एक का कम हो गया, तो एक का कमी होने की वजह से न्यू वाला कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से कह रहा है इस घटे हुए मूल्य पर फिर से कितना प्रतिशत घटा दिया जाता है, तो आप बोलेंगे 10%, क्योंकि 10% क्वेश्चन में बोला गया है। तो फिर अगर वो 10 होगा, पहले वो 10 होगा तो 10 का, क्योंकि 10% होता है 1/10, तो अगर 10 में एक का कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप लोग फिर क्या जानते हैं, न्यू का मल्टीपल न्यू के साथ, इनिशियल का मल्टीपल इनिशियल के साथ, तो कर दीजिए, दोनों निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग मल्टीपल करेंगे जब इनिशियल का, तो क्या हो जाएगा, 10 5 जा 50, कितना हो जाएगा 50। और जब हम लोग न्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। तो अब यहाँ से हमको परसेंटेज में पूछा गया है, तो परसेंटेज निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे निकालेंगे परसेंटेज, देखिए पहले कितना था, 50 था, बाद में कितना हो गया, 36 हो गया, यानी कि कमी हो गया, कमी हो गया। कितना का कमी हुआ, तो 36 4 40, 40 और फिर कितना हो गया 10 50, यानी कि 14 का कमी हुआ, 14 का कमी हुआ। किस पे कमी हुआ, तो 50 पे कमी हुआ। तो 50 को जिससे कंपेयर करते हैं उसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीपल करते हैं। अब इसको काट लीजिए, 52 जा यानी 100, और 14 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 28। तो आपका आंसर क्या हो गया, 28% का क्या हो गया, कमी हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझ गए आप लोग। तो आज की क्लास के लिए इतना ही क्वेश्चन था। आशा करते हैं आप लोग सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे, और अगर आप लोग समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। धन्यवाद।